भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा। लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। विनायक श्री ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ GI के दरवाजे और खिड़कियों की चौखटें तैयार की जाती है, वो भी बाजार से कम मूल्य में। लकड़ी और एल्यूमिनियम से भी बहुत कम दामों में टिकाऊ, किफायती, दीमक रहित, सालों साल चलने वाला स्टील सेफ्टी के साथ आज ही संपर्क करें। माननीय कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। पूरे देश में एक प्रकार की इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है और बहुत अच्छी बात है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें खुला टाइम मिल जाता है और उनसे चर्चा करने के विषय जो होते हैं उन पर खुलकर चर्चा भी होती है और हमको प्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। आज बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, विषयों को समझा गया। हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में 2-3 इश्यूज थे। पहला इशू है कि हमारी जो सुन्नी, लूरी, धौलासीब और कुठेर पावर प्रोजेक्ट है, उसमें 12, 18, 30 वाला प्रोजेक्ट है और 40-60 वाला प्रोजेक्ट हमको हिमाचल में वापस मिले। पॉलिसी नेशंस के लिए होते हैं, लेकिन उसमें गंभीरतापूर्ण विचार करके कहा गया कि हम सब बिंदुओं पर विचार करेंगे इस पॉलिसी के बारे में और 15 जनवरी तक कोई ना कोई इसमें फैसला लेने की बात की गई है और ये मैटर अभी कोर्ट में भी है। तो इन विषयों पर बहुत विस्तृत से माननीय मंत्री जी ने देखा, विचार किया, क्योंकि हमारे पास पानी के अलावा कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं है। इंडस्ट्री हमारी सिर्फ बद्दी वाली लाइन पर है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद, अधिकारियों के बैठे करने के बाद फिर कैलकुलेशंस पर जाएंगे, फिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा वो फैसला 15 जनवरी से पहले आएगा। दूसरा विषय हमारा शानन प्रोजेक्ट का बारे में था। शानन प्रोजेक्ट के बारे में हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया, जो भी कानून के तहत 1966 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत जो कानून बना है, उस कानून के दायरे के तहत आप भी एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। पंजाब सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, क्योंकि जो हमारा शानन पावर प्रोजेक्ट था वो ओल्ड हिमाचल में था। तो मर्जर जो हमारा हुआ था वो 1966 में जो एरिया थे वो उसका पार्ट ही नहीं था। तो माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि मुझे उस एक्ट की कॉपी पढ़ाई जाए और जो उस समय के एक्ट के हिसाब से अपना एफिडेविट देंगे। और पंजाब ने जो क्लेम किया है वो गलत क्लेम किया। पंजाब भी हमारा भाई है, लेकिन उनसे हम चाहेंगे कि जो एक्ट की मूल विचार है उसको उसमें सम्मिलित किया जाए। तीसरा BBMB से रिलेटेड था और बड़ी अच्छी बात ये हुई कि BBMB के एरिया से रिलेटेड था। 7.19 हिस्सा जो है, जो पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में हमारा फंसा हुआ है, उसमें ये कहा गया कि पंजाब ने कुछ ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन एक बैठक की जाएगी जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब लोगों को सम्मिलित करके उस बैठक के बाद ये किया जाएगा कि वो हमको एरिया किस रूम में बिजली के रूम में देते, इस विषय में था। और चौथा BBMB में जो हम अपना क्रूज चला रहे हैं, शिकारा चला रहे हैं, टूरिज्म एक्टिविटी जो बढ़ा रहे हैं, और जो BBMB में हमें पानी लेने के लिए NOC लेना पड़ता था कि पानी की कोई स्कीम बननी है पीने के पानी के लिए 200 लोगों के लिए, तो NOC लेना पड़ता। उस पर बड़ी सार्थक विचार आए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की किसी की जरूरत नहीं है और इस पर वो फैसला करेंगे। ये 3 विषय ऊर्जा से संबंधित है। बाकी जो भारत सरकार से RDSS की स्कीम है उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात की गई, उसमें हम थोड़ा सा हमारे स्लो है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि इसको तुरंत प्रभाव से आप करिए ताकि मैं आपको और पैसा दे सकूं। ये बात सही है कि हमें थोड़ा सा उसमें स्लो है। और माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य जी ने भी कुछ बातें उसमें रखी कि अभी जो हाउसिंग से रिलेटेड है, तो हाउसिंग से रिलेटेड में हमारे इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं और कुछ एक MOU करना है हमें, जो आवास योजना का भी करना है, तो PMY2 का करना है और कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमको आगे बढ़ना है। तो दोनों जगह बहुत सार्थक मीटिंग हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि 2 घंटे लगाकर कोई केंद्रीय मंत्री यहाँ आकर बात सुनता है तो उसकी बात पर बहुत ज़्यादा बात रहती है। मैं पिछले दिनों भी माननीय मंत्री जी से मिला था अपनी रॉयल्टी के लेकर, हिमाचल के इंटरेस्ट के लेकर, तो माननीय मंत्री जी ने बड़ी गंभीरतापूर्वक बात की और आज भी बड़ी गंभीरतापूर्वक से बात की है, क्योंकि नेशनल प्रोस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई चीज़ों को देखना होता है, लेकिन हमारे स्टेट के इंटरेस्ट को भी हम देखना चाह रहे हैं। हमने कहा कि जब प्राइवेट प्लेयर हमको 12, 18, 30 दे सकते हैं तो लोक उपक्रम क्यों नहीं दे सकते? तो एक स्टडी करना पड़ेगा कि किसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सारी स्टडी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर आज दोनों विषयों पर बहुत अच्छी बात है और
प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आपने, हमको भी कुछ चीजें पता होती है जब प्रेजेंटेशन होती है, तो हमें भी कुछ चीजों का ज्ञान होता है। ये बहुत अच्छी पहल माननीय मंत्री जी ने की, और ये मेरे ख्याल पहले ये केंद्रीय मंत्री होंगे जो पूरे राज्यों में जाकर जा रहे हैं। मैं इनका व्यक्तिगत तौर से भी धन्यवाद करूंगा कि आपने जो हमको बातें सुनी है और उस पर गंभीरतापूर्वक फैसला करने की बात कही है। नहीं तो क्या होता है कि मैं जाता हूँ, फिर वो कागज पर वहां पड़ा रहते हैं, फिर उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगा तो करेंगे, लेकिन यहाँ आगे फैसला तो हुआ। काफी सालों से हमारे कई फैसले अटके थे, 15-15 साल से फैसले अटके थे, और क्योंकि इनके पास अनुभव है, मुख्यमंत्री रहे, तो फैसला करने की ताकत अनुभव देता, नॉलेज होती है, तो इन्होंने फैसला कर दिए। अब उसमें विषय में आगे बढ़ा जाएगा, उसके बाद बढ़ा जाएगा। मेरे को लगता है जल्दी हमारे इस मामले में फैसला सार्थक आएंगे और पॉजिटिविटी में आएंगे, और वैसे भी हमारे बड़े भाई की तरह है, तो हमारे को अच्छा भी लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।